मैं से 2000 राखत भाई मेरे रुआ और मैं से दुआ काम करत तो मेरे पति के मरने के बाद ये मेरा सहारा बन जाएगा, इसलिए मैं इनके साथ संबंध बनाई थी। उनकी बीवी भी ठीक नहीं है, वो भी नहीं ठीक है। नहीं रखना है तो इसके नाम ये पूरी जमीन करके चले जाओ। आज ओकर इज्जत न बिगाड़े होते हैं तो कैसे तोहरे घर आवत। रायबरेली की रहने वाली काजल प्रजापति बीते दिनों जनपद जौनपुर में अपने प्रेमी के घर पे आ जाते हैं। जब वो घर पे आती हैं तो मानो कि यूं ही हलचल मच जाती है। उसके एक ही दिन पहले प्रेमी फरार हो जाता है। हम उनके गांव में हैं, फिर से एक बार काजल के से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन काजल बेहोश हो जा रही हैं। हालत इस तरीके से उनकी नाजुक हो गई क्योंकि 5 से 6 दिन बीत चुके हैं। खाने वो नहीं सही ढंग से खा पा रही क्योंकि उनका ना तो प्रेमी उनको रखने के लिए तैयार है, ना तो उनके मायके वाले और ना तो उनकी जहाँ पे शादी हुई थी वह रखने के लिए तैयार हैं। आइए उनकी लगातार गांव के लोग जो सहयोग कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ अभी तक हुआ। क्योंकि जब मैं आया था इसके पहले जब मैंने आपको वीडियो दिखाया था और अन्य कई वीडियो में आपने देखा होगा या लिखा हुआ देखा होगा कि विधवा प्रेमिका जनपद जौनपुर में आके प्रेमी के घर पे रह रही है। अब वो मांग में सिंदूर भी पहन रही है कि आखिरकार अभी क्या कुछ हो जाता, क्या हुआ प्रेमी उनसे शादी कर लिया, क्या कुछ उनकी प्रशासन मदद करते, क्या गांव के प्रधान क्या कुछ मदद करते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके साथ जो उनकी सहयोग कर रही है वो महिला है, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सविता गौतम मेरा नाम है। अच्छा सविता जी, जब यहाँ पे काजल जी आई थी उनका व्यवहार या किस तरीके से पहनावा था? जैसे कोई मांगने वाली पहन के आई हो वैसे एकदम थी वो, भिखारन की तरह, एकदम भिखारन की तरह थी वो। अभी तक लगातार लोग उनको विधवा कहते थे, वो जो बच्चों के लेके यहाँ पे आई थी, लेकिन अभी चर्चा हो रही है कि वो मांग में सिंदूर पहन रही हैं। जी जी, मांग में सिंदूर इसलिए पहनाए थे, हम ही लोग पहनाए थे। मतलब मिथिलेश शादी किया है उनसे, बोल रही थी कि मुझसे शादी जबकि कर लिया है, तो मैं बोली जब शादी कर लिया है तो मांग में सिंदूर पहनो, तो हम ही लोग उनको सिंदूर मतलब पहनवाए थे। अच्छा, आप लगातार उनके टच में है, लगातार उनसे बातचीत कर रही हैं, चीजें जो आपको बताई हो जो लोगों को ना पता हो? ऐसी कोई चीजें मुझे नहीं बताई है, मतलब ये सब बताई थी जो उनके साथ हुआ भाई। तो जैसे एक गया था वहाँ पे, मतलब संबंध बनाया था अपना, जो क्या कहते हैं उसको, वही जो बच्चा है छोटा वाला, वो मिथिलेश का बोल रही थी है। हम लोग मतलब ये भी पूछे थे कि मतलब तुम झूठ बोलती हो शायद कि मिथिलेश का नहीं है, लेकिन बोल रही नहीं दीदी ये मिथिलेश का ही बच्चा है। तो हम पूछे कि मतलब कैसे कैसे कुछ सब कुछ हो गया, 3 साल से संबंध था हम लोग, उनके जब पति जिंदा था तो फिर क्यों कही ये सब। बोल रहे थे मेरे पति बीमार थे, उनको टीबी थी, तो मैं सोची मजबूर मैं हूँ, अगर ये मेरा सहारा बन जाएगा, मेरे पति के मरने के बाद ये मेरा सहारा बन जाएगा, इसलिए मैं इनके साथ संबंध बनाई थी। क्या संबंध बनाना मजबूरी था या सहायता लेना था उनको तब उन्होंने संबंध बनाया था? अब ये सब मुझे नहीं पता है, वो बताएंगे तभी तो जानेंगे। क्या आपको लगता है मिथिलेश ने इनकी मजबूरी को फायदा उठाया? लगता है क्या, सही बात है, इसकी मजबूरी का फायदा उठाया। मजबूरी का फायदा नहीं उठाता तो ऐसा करता। इसका मतलब पैसा भी लिया था इनसे, मतलब जो गहना कान में पहनी थी या नाक में जो पहनी थी सब कुछ बेच बिकिन कर खा गया है, तो मजबूरी का फायदा ही उठाया है ना। अभी क्या हुआ, क्योंकि 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, लगातार कोर्ट जाना, थाने जाना, लोग आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, अभी क्या कुछ उनका मूवमेंट है, क्या कुछ उनके साथ हुआ है काजल के साथ? काजल के साथ कुछ नहीं, अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है अभी। मतलब आज 3-4 दिन पहले थाने लिवा गए थे इनको, तो वहाँ थाने पर से मार के, मतलब पुलिस पता नहीं प्रधान कौन मारा था ये तो नहीं बताई, मतलब मार के भगा दिए गए थे वहाँ से। इनको पैसा भी दिया गया तुम अपने गांव चली जाओ, तो ये नहीं गई। मतलब यहाँ के मतलब जो भाई थे, हम उनका नाम नहीं बोलना चाहते हैं, वो सब मतलब इनको लिवा लिए साथ में। अगर नहीं लिवाते तो ये चली जाती बेचारी, कहाँ जाती 2 बच्चे लेकर। रात में रास्ते में सोई थी उस दिन, जिस दिन यहाँ पर आई थी रोड पे सोई थी थाने के बाहर। अच्छा, जब यहाँ पे आ जाती हैं तब क्या कुछ आप लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं और किस तरीके से आप उन लोगों को काजल की मदद कर पा रहे हैं? काजल की मदद हम लोग जो हो रहा है, मतलब खाना पीना, उनको सोना बैठना, कपड़ा लत्ता सब कुछ कर रहे हैं भाई, जो हो रहा है हम लोगों को पास है जो, वो तो कर ही रहे हैं। अच्छा,
क्या कुछ काजल ने आपको बताया, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए और शादी का लगातार झांसा दिया गया, को कह रहे थे कि हमारे पास ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं और महल जैसे घर हैं, तमाम ऐसे उनको सपने दिखाते हैं। लेकिन आपके ही गांव का वो रहने वाला मिथिलेश जो उनको सपने दिखाता, मिथिलेश क्या सच्चाई कहता, सच कहता था, क्या झूठ कहता था? ये सब झूठ है। उनके पास क्या है, एक है मड़ई हाँ। और यही जो है जो मड़ई भर है, जितना है द्वार इतना है, यही जो है ऐसा इतना है बस, और 2-3 हिस्सा है इसमें। अच्छा, उनकी जो पत्नी थी, पहली वाली पत्नी, उसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, मिथिलेश के ही? हाँ, मिथिलेश के ही है। लेकिन अब यह नहीं कह सकते उनके 3 बच्चे हैं, क्योंकि उनकी जो दूसरी वाली पत्नी है जिनसे उन्होंने शादी किया, काजल प्रजापति, वो भी कह रही है एक बच्चा इनका है, तो उनके 4 बच्चे हैं। हाँ हाँ, जो अभी भले ही उस रिश्ते को निभाने से मुकर रहे हैं, उस बेटे को स्वीकारने से मुकर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उनको तो स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उनके साथ संबंध बनाया, उनके साथ उनका बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इस बात से तो नाकार नहीं सकते हैं, अभी भले ही दूर भाग रहे हैं। अभी दूर भाग रहे हैं, फिर जाएंगे कहाँ, कब तक भागेंगे वो, कब तक अपनाना तो पड़ेगा भाई। जब पूरा गांव साथ है, प्रधान भी कल आए थे, मतलब मैडम जी आए थे मीडिया वाली, तो उनके मतलब थोड़ा पे हम लोग कहे भाई प्रधान के खिलाफ बोले थे, तो कल प्रधान विभाग के आगे आए थे पुलिस लिवाकर, कि बोले सब प्रधान मेरे खिलाफ मतलब बोल रहे हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, भाई वो रहना चाहती है तो रहे। तो हम लोग बोले कि मतलब ऐसे कैसे रहेगी, जब आप चाहेंगे तब ना, आप तो सहयोग करो, पूरा गांव इकट्ठा है, तो आप भी तो उसमें मिल सकते हो। जी। अच्छा, प्रधान भी वही खिलाफ होते हैं जब यहाँ से उनको थाने लेके जाया जाता है, जब यहाँ पे गिरफ्तार पुलिस आती है, मिथिलेश को ले जाती है, उनकी पत्नी को लेकर, यानी काजल प्रजापति को भी लेके यहाँ से जाती है, तो वहां से क्या कुछ हो जाता है, दोनों लोगों को अलग कर दिया जाता है, मिथिलेश वहीं से फरार हो जाता है, काजल को घर पे लेके आया जाता है। तब प्रधान के रवैये कुछ अलग रहते हैं, पुलिस के रवैये कुछ अलग रहते हैं। कल के डेट में 15 अगस्त के दिन क्या कुछ हो जाता है कि पुलिस भी आके कहती है रहिए, और प्रधान भी कहते हैं कि आके आप यहीं पे रहिए। एसपी साहब का दबाव पड़ा था, इसलिए मतलब यहाँ से काजल जिस दिन थाने पे गई थी, उस दिन तो उसको वहां से भगा दिया गया था, और रात भर मतलब किसी के घर थी कि सड़क पर थी, ये सब हम लोग नहीं देखे थे। फिर दूसरे तीसरे दिन आई थी यहाँ पे पुलिस जब यहाँ पे आई थी, कल क्या कुछ कही? पुलिस आई थी, काजल से मतलब बयान ली थी, अपना जो कहना था, हम तो दूर थे, थोड़ा नहीं सुन पाए हैं, तो कुछ लिख कर ले गए, काजल की फोटो भी ले गए हैं खींच कर। अच्छा, काजल के विषय में क्या कुछ आपने जाना, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई कि काजल कितनी बहन है, कितनी भाई हैं, क्या कुछ करती थी? नहीं, ये सब नहीं पता है मुझे। अभी लगातार आप उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, तबीयत जिस तरीके से खराब हो रही है। तबीयत खराब थी, दवा दिलाए, अभी कल दोपहर को बच्चे की तबीयत दोनों की खराब थी, तो ले गए, दवा दिलवाए, खिलाए हैं। अच्छा, गलती किसकी सबसे ज्यादा आपको नजर आती है? सबसे ज्यादा मिथिलेश की गलती है। मिथिलेश की गलती है? हाँ। एक शादीशुदा होने के बाद भी एक अनजान महिला के साथ खिलवाड़ करते रहे। शादीशुदा, ये भी शादीशुदा थी, वो भी शादीशुदा था, तो मतलब अगर एक गलती कर दी, तुम तो मर्द थे ना, समझदार थे, तुमको तो समझना चाहिए था। मेरे पास 3 बच्चे हैं, वो भी इतने, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, 3 बच्चे हैं। अच्छा, उनका व्यवहार किस तरीके से रहता है, उनका अगर से लोगों से बातचीत करना या गांव में क्या कुछ रहता था उनका? उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, नहीं, उन 2-3 कांड कर चुके हैं, उनका ठीक नहीं है, उनकी बीवी भी ठीक नहीं है, वो भी नहीं ठीक है। क्या बीवी तो घर पे ही रहती थी ना, यहाँ पे क्या घर पे रहती थी, लेकिन बहुत मतलब क्या बताएं आप लोगों को, वो उसका भी चाल चलन ठीक नहीं था। उनकी पहली वाली पत्नी? हाँ, पहली वाली पत्नी का। अच्छा माता जी, उनकी पहली वाली पत्नी के ऊपर भी हमेशा सवाल खड़े हो रहे हैं, मिथिलेश के ऊपर और काजल जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं जब किसी के चरित्र पे सवाल खड़े हो तो कितना दर्दनाक हो, क्योंकि एक ऐसा सवाल उसके जिंदगी को किस तरफ, किस रुख में कर दे, उसका कहा नहीं जा सकता। क्योंकि एक सवाल अब इनसे भी लोग पूछते हैं कि आप शादीशुदा थी तो क्यों पराये मर्द के संपर्क में आती हैं। एक सवाल उनसे भी, मिथिलेश से भी होता है कि आप शादीशुदा थे तो पराये औरत के संपर्क में क्यों आते हैं। इस चरित्र पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। अब चरित्र कैसा होगा आप समझ सकते हैं। आइए इनसे, दादी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। दादी, मिथिलेश का लागत है? देवर लागत है। देवर हैं? देवर है। दादी आपक देवर हैं? अब इधर आ जा, थोड़ा सा बतियावल जाए तो हम लोगन से। आवा दादी, मिथिलेश का लागत है? देवर हैं। देवर हैं?
देवर का कैलेन? का करें, दुनिया में आग लगा दे और का करें हम। दुनिया में आग लगा दी है। हाँ तब का जिंदगी में ना जौन होए के जिंदगी तवन मतलब अब ना होत भरा हो। है हाँ। तौन अब होत बे। हाँ। बूढ़ पुरानिया हो गए और लेकिन इनके भाई जानकारी मीडिया वाले तुम्हारा सुमा क्यों ना आ रहे हैं। हाँ। हाँ क्यों ना आ रहे हैं। अच्छा मीडिया जानत रहा हो, मीडिया होते हैं। हमने जनबे ना हम लोग हम का लोग जाने, जनबे ना मोबाइल से करते। ये हम आपकी देखत जाना रहे, जाता हाँ। ये आप देखत है तुम्हारा सुमा के। पहली बार ये देखा हाँ। जाता कि ये मीडिया वाले हैं। ये और आगे आगे। इतना बड़ा इन बाटे ने इतना बड़ा भाई कहीं एक लड़के हम लोग आगे लड़के हैं हाँ। हैं लड़के हैं लेकिन पदन में देवर लागत हैं। हाँ। मेहरारू शादी बियाह है तीन इतना 10-12 साल के लड़का हो बाबा ना कर 13 साल के बड़का बेटवा हो। हाँ। 3 बेटवा हैं तो मैं से दुगो वैसे बे मेहरारू वैसे बे मैं से दुगो हजार ठे राखत बे मेहरारू और मैं से दुगो काम करत बे। 1000 ठहरा था शादीशुदा हैं, 1000 कैसे रखनी शादीशुदा है? राखत हो तब का चारों और हाँ वहाँ कोरी डिहा के एक अहीर हैं मास्टर हैं हाँ। उनके बलवाए दो कहाँ मार खाए नहीं रोटे पे हाँ। और ये बुलावत रहा है। यह बलावत रही तो गांव वाले कहीं जाए के रहा था हाँ। तो फोन करके घर में से निकली तब फोन करके कोरिडिया वाले के प्रिंसिपल हो हाँ। ओके बुलाए के खूब शौक श्रृंगार हाँ। से हाँ। तो तब जाई बाजार घूमे। वो मतलब वो क्या हो रहा है? हाँ। बिहलिया दूसरी ये ना है हाँ। और फिर गाँव में तो ये कांड कह दे रहे हैं गांव में कैसे कांड कर दिया बिया बरात में? भीतर गाँव है कि हाँ उनका राखे उनका पैसा देन ये कुल होत रहा सुने में आवत रहा। अच्छा कबो देखे रहो है फिर उनका आवाज जात के उल से बतिया दिया कुछ अरे करा? पुलिस दरोगा आ रहे हैं हाँ। तब का युग विषय मोहल्ला भरा पुलिस दरोगा आ रहे हैं का कर पुलिस दरोगा कह आए? दे रहे हैं ले जाके। हाँ। हाँ अच्छा सदिया पहलो यह कुल करत रहे हैं। शादी पहले तो ना सुने में आ रहा हाँ। ना शादी पहले ना सुने में आ रहा। अच्छा ये जब राहत रहे हैं आपो देवर लागत रहे हैं आपो देवर लागत रहे हैं तो देवर लागत रहे तो मजाक मजाक तो करते रहा हो लड़का जब अपने सामान के लड़का है पदम रहे तो का लड़के रहे तो ना करता है हाँ। मजाक ना करता अगर जहाँ डांट दिया जाए तहाँ खड़ा हो जाए। ई जब देश परदेश घूमे लाग है जब हार वार डोले लाग तब एकर मन बढ़े लाग हाँ। मन इतना बढ़ गए कि आज मीडियो वाले आए गए। खेत बेच कहा तो ससुराई 10-20 साल लिखाए है। हाँ। हाँ दोनों प्राणी ही रहते रहे अब पतन काजी कहिया 2-4 साल से रहे लागेन है। हाँ। हाँ अब एकदम अम्बेडकर मूर्ति ले एकदम रोड बा पीच रोड हो बन गए वहीं रही जमीन बेचने आए। अच्छा इनके मम्मी पापा का करत हैं? मर गए क्यों ना आप अच्छा जब कभी वो लोग भी इनके ऊपर दबाव नहीं लगा इस तरीके से कि बात तो बच्चा रहे। हाँ। हाँ जब मम्मी मरी है ना बहुत नरम मर रहे। गए अच्छा गांव में किसी को परेशान ऐसे भी करते हो जैसे इनसे किया है इन्होंने? ना ही स्तर ना सुने मारा हाँ। वो एकदम हल्ला उल्ला भरा पुलिस दरोगा आ रहे हैं एक मेरा पीछे। हाँ हाँ। और ना यानी पहले से इनके कर्मकांड ऐसे चलते रहे हाँ। और सारी हद तब पार हो जाती जब रायबरेली की रहने वाली काजल के साथ घिनौना काम करके आते हैं। हाँ तब कुल खुल भेद कुल खुल गया। पूरा खुल गया। हाँ पूरा खुल हाँ। मेहरारू ना मर्द काजल हाँ। हाँ काजल मर्द है जो कहा था करे जांगर में लेकिन एक जाए न दे यही रही हो। हाँ। हाँ कतन जाई। अच्छा वो दिनमा का होत रहा है जब पुलिसिया आ रहे जब ओनहु आई रहे हैं और तीनों जने जब समनवा सामने भरे हैं? वो मारिक मारा ना कह ले रहे। हाँ। हाँ दोनों मिली सीता आई। हाँ। हाँ तब वो पुलिस कहाँ है पहले वाली पत्नी का कहा रहे हैं? और जब वो सुने दिन में कहा कि 1.5 महीने हम सुने है इनके इस तरह बात करे थे तो जब 1.5 महीने बाद सुने तब तू शासन लगाए हो तू आदमी के अपने तो उसे तो पैसा लीन है कहा कि हम उनका भाभी है उसे पैसा लीन हुआ बताओ तो काजल कि हमसे पैसा लेने उनका भाभी है इनके शादी ना भव हमारे देवर है इसे बहाना करके उसे पैसा लीन और मिथिलेशो पैसा लेन गहना गोरा बेच बेचारी देव कहत भी। अब जवन अच्छा, कही तो आपके का लागा था जवन काजल की है बढ़िया की है पहले जगह वो लड़किया से प्रेम मोहब्बत करत रहे लव मैरिज शादी की है ओकरे बाद मजबूरी में आए कि इनके संपर्क में आए मिथिलेश के वह जानी लव मैरिज करेंगे शादी भरा का भरा कि प्रजापति नहु रहन को नहु रहन कैसे भरा कैसे वहीं आए। मिथिलेश आदव बना है यादव थे पहले कैसे फिर नाम चेंज हो गया? जैसे काजल से कह रहे हैं कि हम मिथिलेश राकेश यादव है। अच्छा यादव बताते थे और क्या क्या आप इनसे बातचीत की होगी क्या कुछ बताते थे? क्या कुछ कहन कि हमारे ट्रैक्टर बा हमारे भाई ट्रैक्टर लेते हैं हमें पैसा दे दे और हम पैसा दे है तो कहा हमें लिया चला कहा हमारे भाई ट्रैक्टर उक्टर ले लिए घर और जैसे बन जाए और बनवाए है तब तो लिया चलो कोर्ट मैरिज करवाए ये बताओ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस तरीके से मर्द को समाज में रहना और क्या समाज के लोगों से बातचीत करना उसी तरह है कि लोग उनसे बात करें या उनके बीच समाज में रहे तो ठीक है? रहे लायक है
बात करे लायक है भी सभा में कतो ना बात करे लायक है। आ जाते हैं आप लोग के न रहे पे आ जाते हैं ना तब उनका समाज में इज्जत हो जाए। अच्छा आज यही घरा बाटे ये जमीनिया बाटे यही रहा लगी तब का करबो का करे दोनों को रखे वो रही कई दिन ना रखा तो ओके न रखिए तो रहे न पाई मार के रखी जाइए उनके मार जाए पूरा जनता मारी रखिए न जाइए कहाँ जब ओकर इज्जत बिगाड़े हैं जब दूर चली जाए आज ओकर इज्जत न बिगाड़े होते हैं तो कैसे तोहरे घर आवा तो किसे तोहरे घर आज तोहर कहा से हम ना करे तो दूसरे घर काहे न गए आए शब्द गाँव में बेटाना है न काहे दूसरे घर ना गए तो तू परिचय दिए तब तोहरे घर आए। अच्छा कहत रहे हम एक पहलो आ रही है राहत रहे और उन जाए उनके साथ में राहत रहे क्यों ना जानत। हाँ 8 दिन रहे कहा हम लोग जनबे ना करी तो आज जाने है कि कहा बैठे के 8 दिन रहे। अच्छा नहीं आप अपने देवर के खिलाफ का करे चाहत हैं कि ताकि वो जो है इनसे शादी कैले या तो के जेल करा ना ही तो दोनों का खर्चा तो दोनों को रखे। हाँ अब वो 3 लड़कियां ले कहाँ जाये उहो रखे इहो रखे अगर से तोहरे सबके कहे दबाव में नाइक रहा लागेन चल हाँ ठीक रखब भियान को साथे कोनो घटना कर देंगे तब जिम्मेदार के होई के घटना करी मिथिलेश काहे घटना करी है जे अपने खुशी से ना अपनावे ओका जबरदस्ती अपनाए के बाद का करी ओकरे साथ दुनिया तो दबाव नाई गाँवपुर दबाव नाई और रात बिरात के अपने मुड़ी के काट दिया तो क्यों जानत बे लगी तो दस्खत होई लिखना पढ़ना होई इतना तोहार मन बढ़ होई क्योंकि रात बिरात घटना कहीं सुने रहे वहाँ ई कलीचाबाद के नाला से पारक लगे अपने आदमी काट के बेटे तेरे गाड़ी रहे सुने रहे तुम लोगों सब तो ही लोन का हुआ है ना तो वो के जानत के का नाम है और देखत लम के मारे दे देखे लम के मारे दे ओके भगावे दे। उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे चलेगा क्योंकि अभी तो साथ में नहीं है इनको इनकार कर रहे हैं गाँव देत गाँव कब तक इनके साथ रहेगा कब तक दे क्योंकि हर किसी का परिवार है हर कोई अपने में तबाह है ना तुम्हारा सुमा लगाओ पुलिस शासन लगावे अपन लाए उनका खोज के न उनसे जवाब सवाल है उनसे कुछ कई सुन जाए बाटे ना दिखात ना वही करता हूँ। अब काजल से पूछा आज रात वाले में ना कल वाली रात में उसे बात भई रही फोन करे फोन के का करे फोन कर उहे जानी का करे ने ये सुने को कर लगे फोन करे रहे अब वो बताई ने यानी आप लोग भी चाहते हैं कि शादी हो दोनों पत्नी को सही सलामत रखे ना। ठीक है दादाजी थोड़ा सा आ जाइए आपसे बातचीत कर लें। दादाजी उनके पास कितनी जमीन है क्या घर है क्या कुछ है उनके पास बताइए। जमीन उनके पास एक ढिसमिल नहीं है। यही जो खड़ाहर दिखाई दे रहा है यही से और यहाँ तक उनके 3 पटीदार हैं। इनके पिताजी 3 भाई थे नाराम नारायण जयराम जयनाथ सबसे छोटे थे। अब उन्होंने उन लोगों ने दोनों आदमी दिल्ली रहते थे दोनों भाई अपना पूरे परिवार लेके वहाँ कंपनी फैक्ट्री जो कुछ खोले हों महल बंगला जो कुछ बनाए महल तो ये भी बताते थे काजल को ये भी महल बताते थे उनका बना हुआ है हमने देखा है आंखों से। सन 74 में देखा था कि उनका बना हुआ है। अच्छा आप ये बात सुने थे कि काजल को उन्होंने जो आपके मिथिलेश हैं पहले तो राकेश यादव उन्होंने नाम बताया फिर यहाँ आने के बाद मिथिलेश निकल के आते हैं और जो सपने उन्होंने दिखाया था कि महल सा घर है हमारा टाइल्स लगे हुए हैं हमारे पास गाड़ियां हैं क्या कुछ ये सच था? नहीं ये सब गलत बात था। सब गलत कुछ नहीं है कुछ नहीं था बस यही इतना 3 हिस्सा जो जमीन है 2-3 हिस्सा 4 हिस्सा जो हो ये जमीन है बस। अच्छा जो उनकी पत्नी अब उनकी पत्नी बता रही है मैं इनकी पहली पत्नी उनके 3 बच्चे हैं पहले काजल को वही भाभी बन के बात किया करती थी भाभी बन के उनसे पैसे लिया करती थी काजल ने बताया था। हाँ ये तो काजल ने बताया था कि इन्हें हमसे कहते थे कि हम पूछते थे कौन है तो बोलती थी कि मैं राकेश की भाभी बोल रही हूँ और इतना पैसा मैंने दिया ये तो बताई काजल हम थोड़ा ही देखा था। अच्छा राकेश की शादी में आप गए थे? नहीं राकेश की शादी में मैं नहीं गया था। मैं तो 29 साल बिता दिया बम्बई में सब्जी का धंधा करते करते। क्या अपने 29 साल की उम्र में शहर में आपने ऐसा कुछ कांड देखा या गांव में आपने? नहीं देखा था हमने नहीं देखा था भाई। शहरों में तो जिस मोहल्ले में रहते थे हमको हर गली के आदमी पाहुने सब कहते थे। हाँ अच्छा मिथिलेश के विषय में क्या कुछ और हरकतें हैं जिस हरकतों ने उनको शर्मसार करने इसके पहले मजबूर कर दिया था लोग उनको जो है उनके ऊपर आरोप लगाना उनके ऊपर सब औरतें आरोप लगाई 100 नंबर आया लेकिन ना यहाँ की कोई औरतें बताई कि ऐसा बात है ना उसने बताया और जो 100 नंबर आता था तो वो भाग जाता था कहाँ चला जाता था जब वो 100 नंबर चला जाता था 2 दिन के बाद फिर आता था। ये हाल था उसका। अच्छा आपके मिथिलेश क्या लगते थे?
हमारे तो भतीजा लगते हैं, पद में भतीजा है। हाँ। ना हमारा पटीदार है, ना खानदान है, गांव के लेकिन भतीजे। बहू आ गई है, कह सकते हैं ना। अब बहू तो कह सकते हो, बहू तो आपने बहु शिकार लिया है काजल प्रजापति को। हाँ हाँ, बहुत शिकार कर लिया है। हाँ। हम तो न्याय का एकदम साथी हैं, न्याय का साथी नहीं है। हाँ। हाँ, आपका भतीजा सामने आ जाएगा, क्या कुछ कहेंगे उससे? उससे न्याय करेंगे हम, पूरे पंच के लेके न्याय करेंगे कि इसको रखो, और नहीं रखना है तो इसके नाम ये पूरी जमीन करके चले जाओ। हाँ। हाँ। तो क्या कितने भाई हैं मिथिलेश? मिथिलेश अकेले हैं। अच्छा, आप ये पहले कंफर्म कीजिए, मिथिलेश ही नाम है कि राकेश जो उन्होंने नाम बताया था वो? नहीं, राकेश नाम नहीं है उनका नाम। यहाँ हम लोग मिक्कल मिक्कल जानते थे। अभी जिस दिन से ये लड़की आई है काजल, और मीडिया लोग आए, तब मिथिलेश उसका नाम सुना नहीं। हम लोग मिक्कल हमेशा नाम लेते थे, उसका मिक्कल नाम था, असला नाम मिक्कल है। अच्छा, मिक्कल है। हाँ। कितने भाई हैं? एक भाई है, पिताजी का क्या नाम है उनके? जयनाथ। जयनाथ। और उनकी जो जमीन है यही जो दिखाई दे रहा है, यही है? यही है जो जमीन, यही है सामने, इतना ही है। इसमें इनके पिताजी जो 3 भाई हैं, तीनों का हक है। वो आ जाएंगे। इतनी जमीन जो है उन्होंने बेच दिया, जो कि ये गांव समाज जमीन है, बेचने का कोई हकदार नहीं था, लेकिन उसने बेच दिया। वो लोग मंजूर किए, उनके भाई बड़की मम्मी, तो हम लोग तो उसको क्या कर सकते थे। जी बिल्कुल। देखिए, दादाजी है, गांव के कुछ सम्मानित लोग थे, इनसे इसलिए मैंने बातचीत करने का प्रयास किया क्योंकि जहन में बहुत सारे सवाल उनके विषय में चल रहे थे। मिथिलेश की क्या उनकी वो पत्नी है जो भाभी बता रहे थे पहले, वो पत्नी है कि नहीं है? इन्होंने बताया कि हाँ वो पहली पत्नी है, और दूसरी पत्नी काजल प्रजापति हैं। उनके ऊपर तो जो है कि प्रशासन को कार्रवाई इस बात पर करनी चाहिए कि पहली पत्नी होते हुए उन्होंने दूसरी शादी कैसे कर लिया, और कर भी लिया तो मानवता के समझौता के हिसाब से अगस्त रखने के लिए अगर से तैयार है काजल प्रजापति, तो उसको रख क्यों नहीं रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं आप लोगों के, आपके मन में, आपके जहन में क्या कुछ और सवाल चल रहे काजल प्रजापति के विषय में, मिथिलेश के विषय में, और ये समाज में जो इस तरीके से तमाम गंदगियां फैल रही हैं उसके विषय में क्या कुछ है चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम थोड़ा सा आपको उस हवेली को दिखाएंगे जो उन्होंने चर्चा किया काजल प्रजापति को। थोड़ा सा भाई साहब दिखाइएगा। देखिए, वो मड़हा है, उस मड़हे को उन्होंने अपना आशियाना बताया कि इस तरीके से कि वो उस आशियाने में रहने के लिए काजल मजबूर हो जाती हैं। काजल को उस मजबूरी का फायदा वो शख्स उठाता है जिसका नाम मिथिलेश बताया जाता है, और अब वो शादी का झांसा देके संबंध बनाता है, बच्चा पैदा करता है। अब तो डीएनए टेस्ट होने के बाद या तो क्या काजल बता सकती हैं या तो डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि लगातार वो दावा कर रही है कि वो जो दूसरा वाला बच्चा है वो मिथिलेश का है। आप क्या कहेंगे इस विषय में? आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हालांकि लगातार पत्रकार बंधु उनकी मदद कर रहे हैं, गांव के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक ही नहीं, प्रशासन के लोग भी अब मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। अब आप आगे तो देखना बाकी ये होगा, क्या मिथिलेश आता है और उनसे क्या फिर से शादी रचाता है, क्या उनको अपने साथ रहने के लिए मंजूरी देता है, क्या कुछ होता है। पल पल की आपको हम अपडेट जरूर देंगे। मिलेंगे फिर से ऐसे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।